हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू डे 35 ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ डे सीरीज, जहाँ मैं रोज़ क्या पढ़ता हूँ मैं आप लोग को बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कल के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। मतलब सॉरी, मतलब हाँ, ऐसे भी सॉरी क्योंकि मैं कल वीडियो अपलोड करना भूल गया था। तो मेनली रीज़न अगर मैं बोलूँ कि मैं क्यों भूल गया था, तो ऐसे तो भूलने का कोई रीज़न नहीं होता, लेकिन वही है कि अगर कल मैं कोचिंग था, मतलब 3 क्लासेस थी, तो वैसे भी कल उतनी पढ़ाई हुई नहीं थी। ऊपर से जब मुझे याद आया कि अरे यार वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो ऑलरेडी 12:30, तो मुझे लगा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब कल अपॉलॉजी मांग लूँगा। तो हाँ, कल के लिए सॉरी कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो मैं कल का भी बता ही देता हूँ कि कल डे 34 था, तो मैंने क्या किया, पहले पीएनसी का रिवीजन। हाँ, सुबह उठते के साथ मैंने पीएनसी जो मंजिल का सीरीज़ था वो कर रहा था। अभी भी बाकी है, मतलब 3 ही घंटा देखा वो, और 7 घंटा का है, मतलब अभी भी 4 घंटा। मतलब कि आज तक का गोल था कि आज पीएनसी हो जाना चाहिए था, पर आज हुआ नहीं क्योंकि 7 घंटा का लेक्चर। कल मैं कोशिश कर रहा था, तो कल 2 बजे तक उठा था मैं कि कोशिश काश हो जाए पीएनसी का डिवीज़न, लेकिन थोड़ा सा बच ही गया। फिर मैट्रिक्स के मॉड्यूल, यस फाइनली स्टार्टेड विद द रिवीजन। 11 तो स्टार्ट ही में कर रहा हूँ मैं, तो रिवीजन मैंने चालू कर दिया है। मैट्रिक्स का मैंने रिवीजन थोड़ा सा मॉड्यूल का क्वेश्चन कल बनाए थे। पहले मैं सॉल्व एग्जाम्पल से चालू किया हूँ, ताकि कोई भी मतलब अच्छा क्वेश्चन, इसमें भी बहुत रहता है, जैसे मैंने मार्क कर दिया रेड पेन से जो क्वेश्चन मुझसे हिट नहीं किए या थोड़े से नए कंसेप्ट लगे, और कुछ ज़्यादा ही अच्छे सवाल थे, तो उसके लिए और मार्क कर लिया। तो कल ये किया। फिर लेक्चर नंबर 10 ऑर्गेनिक का किया था। लेक्चर 10 मतलब चालू किया था, ख़त्म भी नहीं हुआ था, मतलब हाँ नहीं, लेक्चर 10 शायद कल ख़त्म हो गया था, यस सॉरी। फिजिक्स का नोट्स रिवीजन और मैथ का नोट्स थोड़ा सा चालू किया है। हाँ, ये भी मैं दिखाई देता हूँ। तो जो मैंने बता ही दिया था कि मैंने नोट्स नहीं बना रहा था मैं मैथ के बहुत दिन से, मतलब आईटीएफ भी बाकी है, लिमिट भी बाकी है, तो मैं नोट्स पेंडिंग थे। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि अब पीछे के नोट्स बनाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम वेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत है भाई। मतलब आईटीएफ में अराउंड मैं देखूँ तो 1 मिनट, कितने लेक्चर्स है मुझे देखने दीजिए। मैथ तो आईटीएफ में 10 लेक्चर्स हैं। 10 लेक्चर के नोट्स, मतलब होमवर्क तो क्वेश्चन मैं बना लिया हूँ, मतलब 10 लेक्चर के नोट्स बनाना है, और ऊपर से फिर लिमिट में कितने 15 लेक्चर, मतलब 25 लेक्चर के नोट्स बनाना अभी तो नॉट वर्थ इट आई थिंक, क्योंकि एक तरह से मेरे पास पीपीटी है। तो अगर मुझे कभी भी ये दोनों चैप्टर का अगर कुछ पढ़ना होगा तो मैं पीपीटी से देख लूँगा। तो बचा क्या, मैं नोट्स क्यों बना रहा हूँ। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन को मैं चालू कर दूँगा। तो इसका भी मैंने लेक्चर 1 का कल किया था कंप्लीट, और आज लेक्चर 2 का चालू कर दिया था। तो ये तो कल मतलब देखा जाए तो काफ़ी अनप्रोडक्टिव टाइप डे था, लेकिन मैंने कैसे भी करके यूटिलाइज करने की कोशिश किया कि हो जाए। और ये रहा आज है डे 35। तो सबसे पहले मैंने जीओसी कंप्लीट किया, पूरा नहीं, जो सर ने बोला था कि लेक्चर नंबर 11 से पहले देख के आना, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। उनका जो मंजिल सीरीज़ था रोहित सर का। फिर ऑर्गेनिक के नोट्स रिवीजन, यस, जो पिछला क्लास में हुए थे उसका मैंने नोट्स रिवीजन कर लिया है। ये मतलब पूरा, मतलब जैसे एसएन मैकेनिज्म पूरा हो गया था, सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। अब शायद कुछ बोले कि नया हेलोरीन्स वाला पार्ट चालू होने वाला है, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट तक थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, लेकिन नोट्स अभी भी बाकी है। मतलब ऑर्गेनिक के क्लास से ज़्यादा मुझे लगता है उनके नोट्स कंप्लीट होमवर्क में जाता है भाई साहब, मतलब बहुत हालत। ऑर्गेनिक की वर्कशीट मैं दिखा देता हूँ, ये 1 मिनट, जो सर ने अपलोड कराए थे मॉड्यूल्स नाम बोल के, मे बी कहाँ गया अल्कोहल सब्स्टिट्यूशन। अभी भाई साहब बहुत बाकी है, अभी तो मैंने पहले ही किया, अभी ब्लैंक एनसीईआरटी भी करनी है वो भाई साहब। हाँ, ये जो सर ने कराया था, तो इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया, शायद मैंने रफ कॉपी में भी मार्क किया हुआ। तो वर्कशीट सर ने तो बहुत पहले से दी हुई थी, लेकिन मैं बना नहीं रहा था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। और ये थोड़ी सी क्वेश्चन मैंने जो बोला था,
प्रैक्टिस कर रहा था डिटर्मिनेंट्स वाले। हाँ, ये रहे लेक्चर नंबर 1। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, देख सकते हैं। मतलब सही भी हुए गलत भी हुए, लेकिन गलत मुझे कम करना है। और ये देख सकते हैं पीएनसी का रिवीजन भी मैं कर रहा था, ये भी बचा ही हुआ है। अभी तो बहुत बचा। पीएनसी का तो मतलब एक तरह से 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। मे भी देखते कब तक होगा। अगले वीकली टारगेट से पहले मुझे ये कंप्लीट कर लेना है शायद सर। और कल, हाँ, कल एमओडी का लास्ट लेक्चर होने वाला है, तो उसके भी मतलब अब नोट्स जल्दी बनाने पड़ेंगे। और सारे होमवर्क क्वेश्चन भी इसके पेंडिंग हैं। मतलब एमओडी के मैं नहीं बना रहा था। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब जब मैं लाइव लेक्चर के साथ मैथ में आ ही चुका हूँ क्या हो गया, मैं जंप मार रहा हूँ। मतलब पीछे के लिमिट्स वाले पार्ट पूरा बचा हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ कि लिमिट वाला चैप्टर छोड़ दूँ। मतलब टाइम मिलेगा तो देखूँगा ज़रूर, फॉर श्योर। पर अभी लेक्चर नंबर 9 है, 9 ही तक देखा हूँ। 10, 11, 12, 13, 14, 15। और एमओडी में मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम आ नहीं रही है। लगता है कि कोई चैप्टर से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसमें कुछ ख़ास प्रॉब्लम आ नहीं रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी के लिए लिमिट को होल्ड पे डाल देता हूँ, क्योंकि इसके लिमिट के लेक्चर भी बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के हैं, अराउंड 245 मिनट्स एवरेज है। तो मैं सोचा अब लिमिट्स को थोड़े होल्ड डाल देता हूँ कि इसको अब कंप्लीट नहीं करूँगा। इसके अलावा पीछे के चैप्टर जो बचे हुए, जैसे हेलो एल्केन्स बचा हुआ है और मैग्नेटिज्म बचा है, वो कंप्लीट कर, वो ज़्यादा एफिशिएंट करेगा, इफेक्टिव रहेगा। मतलब होमवर्क नहीं किए। हाँ, फिजिक्स के नोट्स रिवीजन जो कराए थे, अब नोट्स दिखाई देता हूँ यार। सब चीज़ दिखाई रहा हो तो सब प्रोग्रेस दिखाई देता हूँ। तो फिजिक्स का भी ये नोट्स रिवीजन मैं किया हूँ। मतलब पता नहीं भाई, मैग्नेटिज्म में थोड़ा सा थोड़ा सा कंसेप्चुअल, थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्ट चैप्टर मुझे लग रहा है। फॉर मी, नॉट, आप लोगों को नहीं पता। ये तो रोइड का केस था, सोलेनॉइड का। ये सब क्वेश्चन भाई साहब, अभी तो फोर्स वाला पार्ट चालू हुआ है, तो इसमें भी अब। और हाँ, मैं लाइव लेक्चर भी देख रहा हूँ इसके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से चालू किए हैं, उसका भी आज क्या हुआ, मतलब एक जैसे छोटा सा लॉल मोमेंट हो गया कि मैंने फिजिक्स का एक टू डू लिस्ट कल रात बनाई थी। तो मैंने फिजिक्स का कल लेक्चर 2 नहीं देख पाया, क्योंकि लाइव नहीं देख पाया, क्योंकि मैं कोचिंग था उस टाइम। तो मुझे लगा कि आज मैं डायरेक्ट लाइव लेक्चर देखने बैठ जाऊँगा। मुझे याद ही नहीं था कि मैंने लेक्चर 2 देखा ही नहीं है। तो मैं आराम से अपना, शायद 4 बजे क्लास था, तो मैं आराम से बैठ के अपना 1 घंटा पहले मतलब वो कर रहा था कि तैयारी, मैथ कर रहा था कि यार आराम से अब लाइव लेक्चर देखूँगा 4 बजे से 4, फिर 6 से 8। फिर मुझे एक बैक जब मैंने टूरलिस्ट देखा, तो मैंने कहा लाइव लेक्चर नंबर 2 मैंने क्यों लिखा है। फिर मैंने जब ध्यान दिया, वापस खोला इसको, फिर याद है कि अरे यार कल तो लेक्चर 2 देखना था। तो मैंने फिर जल्दी लेक्चर 2 देखा, लेकिन 2 घंटा का लेक्चर है तो 1 घंटा में कैसे ही होगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गया। और मैं 5 बजे तक कंप्लीट हुआ। मुझे लगा अब लाइव लेक्चर तो क्या ही देख पाऊँगा फिजिक्स का, तो छोड़ के फिर मैथ प्रैक्टिस करने लगा। लेकिन मैथ का मैंने लाइव लेक्चर देख लिया है। लेक्चर नंबर आज 6, शायद 6 या 7 कुछ था। कल लास्ट लेक्चर होगा एमओडी का, फिर परसों से एओडी चालू हो जाएगा। देखते कैसा चैप्टर जाएगा। नोट्स रिवीजन, हाँ, वही जो रिकॉर्डेड लेक्चर सर ने जो दिया था एल हॉपिटल रूल के बारे में, ये मैथ में। हाँ, वो मतलब अब दिखाने का क्या फ़ायदा, आप लोगों को पता ही हो। और हाँ, आज के रिवीजन टास्क में मैंने डाला केमिकल काइनेटिक्स। हाँ भाई, पीछे का भूलते जा रहा हूँ, पढ़ना पड़ेगा एकदम। इसके मैं नोट मतलब कोई लेक्चर नहीं देखूँगा, इसके नोट्स से क्वेश्चन करूँगा और मॉड्यूल में सॉल्व करूँगा। नहीं तो फैजल सर के जो पीपीटी में क्वेश्चन है, वही गोड क्वेश्चन है, वही मैं कर लूँगा। पीएनसी डिवीज़न करना है, देखते हैं। अब ये तो रहा, अभी भी थोड़े से टास्क बचे हुए हैं। मतलब मेजरली तो हो गए, लेकिन अब थोड़े से हल्के फुल्के टास्क बचे। डिवीज़न पार्ट वो मतलब कम है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है सबसे। तो अभी तो मैं देखता हूँ क्या, पहले तो सोचा नोट्स कंप्लीट कर लूँ, या फिर सोचा मैं रिवीजन कर लूँगा। ये मॉड्यूल तो मैंने सॉल्व करना चालू कर दिया है, यहाँ तक बना लिया हूँ भाई साहब। लेकिन मॉड्यूल में बहुत क्वेश्चन थे भाई, मैंने देखो भाई कितने क्वेश्चन है एक ही चैप्टर से।
PYQ 88 है इसके। भाई साहब टाइम तो लगेगा मॉड्यूल सॉल्व करने में, और मुझे लगता है कि अब चैप्टर स्विच कर करके करना पड़ेगा। एक चैप्टर पे स्टिक होके एक ही सवाल एक वीक तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मुझे शायद अब मैं रिलेशन फंक्शन का भी मॉड्यूल कल से चालू कर दूँगा, और बाकी सब्जेक्ट के भी। हाँ, फिजिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, बस आज के लिए इतना ही। अगर आज थोड़ा सा आवाज़ में परिवर्तन दिख सकता है क्योंकि गला बैठा हुआ है और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है। मे बी जो वायरल चल रहा है, मतलब मौसम तो चेंज हो ही रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। देखते हैं सरवाइव कर पाऊँगा कि नहीं। अगला दिन मजाक कर रहा था, ऑफ कोर्स करूँगा यार। तो हाँ, बस आज के लिए इतना ही था। होप सो आपका दिन भी बढ़िया गया होगा, और हाँ, आपने क्या पढ़ा वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय।